अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री एकेडमी, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। आज टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in nth orbit of हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी को हम यहां पर ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट्स, इन एनी ऑर्बिट ऑफ एन एटम, द टोटल एनर्जी of an electron is the sum of potential energy and काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, तो मैं यहां लिखता हूं कि जो मेरा टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं काम करूंगा फॉर माय पोटेंशियल एनर्जी। मैं अपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए काम कर रहा हूं कि यहां पर डायग्राम देखें कि ये आपके पास एटम है और इसके सेंटर पे मौजूद होता है आपका न्यूक्लियस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड आपके पास ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है बच्चा, तो मैं ये हाफ बना रहा हूं, तो इसके अराउंड क्या है? ऑर्बिट्स हैं। अब यहां पर किसी दूर ऑर्बिट से आप क्या कर रहे हो? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लेकर आ रहे हो। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लेकर आ रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? यहां पर आप किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा फॉर माय पोटेंशियल एनर्जी, के इज द वर्क डन, यानी पोटेंशियल एनर्जी दरअसल क्या है? वर्क डन है, आपने काम किया। ठीक है, काम कैसे किया? इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब दूर से, टू नियर द न्यूक्लियस
एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर, मतलब कि यहां से आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहां तक ले आया न्यूक्लियस के करीब, और इसके दरमियान का जो फासला है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो फासला है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हम मालूम कर चुके, वो आपका आर है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ज़रा देखिए वर्क डन कैसा हुआ है, तो इसको ज़रा समझे कि वर्क डन आपका कैसा हुआ है। दरअसल बेटा आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को करीब लेके जाते हो, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, या इसके ऊपर आपको कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्या लगाते हो, एक फोर्स लगाते हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ पुश होता है न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है बेटा, और ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है, ठीक है, जो कि वो आपका आ जाता है डी, ठीक है बच्चा। और ये फिर इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट या न्यूक्लियस के करीब आता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जहां पर आए उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको आपने आर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है बेटा। अब इसको सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं कि आर के डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, और इसको हम एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है आप देखो बेटा। तो दरअसल आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसे समझे कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन है, क्या है बेटा, वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी आया W के वर्क डन के बराबर है। अब आपका जो वर्क है, आपने वर्क कैसे किया, वर्क किसे कहते हैं कि जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो डिस्प्लेसमेंट तय करे, तो वो आपका वर्क डन कहलाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका आया फोर्स इनटू डी, यानी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो डी है वो आपका आर के इक्वल ही सपोज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बेटा, यहाँ पे इस एफ के साथ मैं लगाऊंगा माइनस, यानी आपका जो वर्क डन होगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बेटा, हमने लास्ट डेरिवेशन के अंदर डिस्कस की, ठीक है, और पोस्टुलेट्स के अंदर डिस्कस किया था खास तौर पे कि जब आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाते हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, और जब करीब लेकर आते हो, सॉरी, जब दूर लेके जाते हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, और जैसे ही आप करीब लेकर आते हो तो उसकी एनर्जी कम होने लगती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये माइनस साइन जो है यही बताना चाह रहे हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजेस नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। कि जैसे ही आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब लेकर आते हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए नेगेटिव साइन शो कर देते हैं, ठीक है। आप दूर से इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हो न्यूक्लियस के करीब, सो डेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है बेटा। सिंपल सा यहाँ पे बता दिया कि नेगेटिव साइन क्या होता है। अब आपका ये जो डी है, आप इसको आर सपोज कर सकते हो, ठीक है बेटा, अपने डेरिवेशंस के लिए। तो मैं यहां लिखता हूं कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो P इक्वल टू माइनस एफ डॉट आर हो गया, ठीक है। अब चूंकि मैं जानता हूं कि मेरा F यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मैं अपना अकॉर्डिंग टू, मैं इसको जरा चेंज कर लेता हूं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कि मेरा जो F है, मेरा जो F है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E² अपॉन R² के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो मेरे ये जो F है
ये जो मेरा F है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मेरा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर आया किसके, माइनस अपने फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे। और एफ की कीमत क्या है, एफ की कीमत बेटा ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा, जेड ई पावर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, स्क्वायर और इनटू आर। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका ये आर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगा आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बच जाएगा, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था बेटा, माइनस जेड ई पावर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया था। तो दिस इज योर इक्वेशन 2 कह सकते हो इसको। ठीक है, कि आपने पोटेंशियल एनर्जी यहां पे फाइंड कर दी। नाउ आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है बेटा, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करना है कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 प्लेस इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 और 2 जो है उसको आपने प्लेस कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 हमारे पास के ई टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर काइनेटिक की वैल्यू प्लेस करेंगे और यहां पे पोटेंशियल की। ठीक है बच्चा, तो ई टोटल आप जस्ट ई भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपके पास आया। ठीक है, अब यहां पे एक और स्टेप क्या हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बोहर पॉस्टुलेट्स के एंगुलर मोमेंटम हमारा जो होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, बल्कि यहां लिख देता हूं ये आपका जो एम वी आर होता है, ठीक है, ये बल्कि सॉरी ये नहीं, आपके जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है वहां पर आपके पास आता है एम वी स्क्वायर की वैल्यू, एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती है इक्वल जेड ई पावर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होती है। ठीक है बच्चा, और ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली यहां पे आपके पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो लिखी है ये वही वैल्यू आपके पास होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ठीक है बच्चा, इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आएगा,
यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं, ई टोटल यहां से हाफ को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है बच्चा, और एम वी स्क्वायर की वैल्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया आपके पास। उसके बाद क्या है बेटा, ये देखें, ये प्लस और माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अंदर क्या है आपके पास, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया, ठीक है बच्चा। अब जरा इसे समझे कि ये जो आपके पास टर्म है, ये ये 1 के बराबर है, -1 के, और चूंकि ये आपके पास क्या है, ये प्लस हाफ के बराबर है, तो जब आप क्या करते हो, हाफ से माइनस करते हो 1 को, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसी तरह आपके पास जो टोटल एनर्जी है, जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आएगा, ठीक है बच्चा। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आंसर आएगा, ई टोटल माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 × 4 तो 8 आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां पर आपके पास जो आर की कीमत है वो हमने ड्राइव की थी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप आर की कीमत वहां से लोगे, ये आर की कीमत, ठीक है। लेकिन एक और स्टेप कर लेते हैं कि जो आपका आर है, इसको जरा मैं इस तरह लिख लेता हूं कि ई टोटल माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय आर, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो सके, ठीक है बच्चा। अब जो भी आर की कीमत होगी वो हमने यहां पे प्लेस करनी है, तो आर की कीमत आपके पास यहां पर जो है, आर की कीमत वो है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय जेड पाई एम ई स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ऊपर इक्वेशन के अंदर प्लेस कर देनी है, तो प्लेसिंग वैल्यू ऑफ आर इन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा कि ई टोटल माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका ये क्या है, आर डिवाइड आर, आर की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय जेड पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब वैल्यूज क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, और जैसे ही वैल्यू रेसिप्रोकल होगी ऊपर नीचे, तो सिंबल क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है बेटा। तो ई टोटल एनर्जी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, जेड पाई एम ई पावर 2, ठीक है। और आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर
एच स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल करेंगे और जो नहीं हो रही उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये पाई और पाई कैंसिल हुआ और बाकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, आपस में सिंप्लीफाई यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जैसे कि आपके पास माइनस, सॉरी, ई टोटल इक्वल माइनस, फिर उसके बाद क्या है, जेड और जेड, तो बेस सेम पावर है, जेड स्क्वायर ई पावर टू ई पावर टू ई पावर 4, उसके बाद क्या है आपके पास एम है, ये आ गई आपके पास। देन डिवाइड में 8 है, ऐड अपनी जगह पर, उसके बाद क्या है एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद क्या है एन स्क्वायर है और एच स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इसके बाद आपका एक और स्टेप होता है जिसमें आप क्या करते हो, तमाम कांस्टेंट को सेपरेट करते हो। तो तमाम कांस्टेंट को हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ई टोटल माइनस आपका जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, कहा गया, ये आपके क्या है कांस्टेंट, और बचा क्या आपका 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट नहीं है। अब जितने भी कांस्टेंट हैं इन तमाम कांस्टेंट की जगह एक और कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखते हैं। आपके पास ये जितने भी कांस्टेंट हैं इन कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब जो z है पहले देख लो, z भी फॉर हाइड्रोजन, तो लिहाजा आपका जो z है वो 1 के बराबर आ जाता है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास जितने भी कांस्टेंट हैं उन कांस्टेंट की जगह हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं k। तो वेयर k कांस्टेंट, ठीक है, आप इसको कापा भी बोल सकते हैं, और के आपके पास क्या है वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, और इट्स वैल्यू, इनकी जो वैल्यू है वो 13 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो मेरे पास मेरा इक्वेशन जो आएगा वो क्या है, ई टोटल एनर्जी माइनस के 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह में इनकी वैल्यू लिख सकता हूं ई टोटल माइनस 13 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आया, ये वो डेरिवेशन है, ये वो इक्वेशन है कि जिससे मैं क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड कर सकता हूं एटम के किसी भी ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, यहां पे आपके पास ये डेरिवेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब इसी तरह इसका हम एक न्यूमेरिकल करेंगे यहां पर, और इसको हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को। तो आपके पास क्वेश्चन है, पेज नंबर आपका है 29, और इस पे आपका होता है एग्जाम्पल 2.2। ठीक है बच्चा, लिखा है कि कैलकुलेट द एनर्जी of an electron in L shell, ठीक है, of an hydrogen
एटम। और आपको यहां पर कांस्टेंट दिया, द वैल्यू ऑफ के वो आपको दी है 13 किलो जूल पर मोल। अब ये आपके पास सेकेंड एडिशन बुक के अंदर ये वैल्यू गिवन है, और जब आप अपने फर्स्ट एडिशन बुक देखोगे बेटा तो उसके अंदर आपकी वैल्यू कुछ और होगी। वो वैल्यू आपके जूल पर एटम होगी, नॉट के जूल पर मोल। तो वो जो वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास है 2.178 एक्सपोनेंट 10 पावर माइनस 18 जूल पर एटम। ये जो वैल्यू होगी ये आपके फर्स्ट एडिशन बुक के अंदर होगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है हम इसको फॉलो करेंगे न्यू बुक को, जूल पर किलो जूल पर मोल, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को समझते हैं। कह रहे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है वो आपने फाइंड करनी है एल शेल के अंदर। इसने तो एन नंबर नहीं दिया बेटा, तो बेटा सुनो, आपकी क्या है, ये शेल है, ठीक है। के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है। तो याद रखो शेल के नाम है और इसके नंबर्स होते हैं N1 N2 और ये होता है N3, इस तरह सो ऑन, ठीक है बेटा। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल है वो कहां पर है, आपका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यहां पर, सॉरी यहां नहीं बल्कि एल शेल के अंदर है, ठीक है। यानी मतलब कि इसके लिए आपका एन नंबर क्या है, 2 है। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि मुझे डेटा के अंदर एन की कीमत क्या दी है, 2 दी है, ठीक है। एन वैल्यू 2 फॉर किसके लिए बेटा, एल शेल के लिए, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ई टोटल एनर्जी, ठीक है। मुझे ये फाइंड करना है, समझ आ गई बात। तो इसके लिए मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और एज वी नो डेट, कि मैं जानता हूं, इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करोगे, ई टोटल इक्वल 13 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन कितना दिया है, एन आपके पास 2 है, तो ई टोटल इक्वल माइनस लगे, सही है बेटा। तो माइनस का 13 1 अपॉन एन की जगह 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, ई टोटल माइनस 13 1 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अब इसको क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो यहां कर लेते हैं माइनस का 13 डिवाइड बाय 4, तो ये आपका कितना आता है, माइनस का 328.25, माइनस का 328.25, ये आपका क्या आया, ई टोटल आ गया। और इसका आंसर किस में आएगा, किलो जूल, ठीक है। पर मोल भी देख सकते हो, किलो जूल के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका यहां पे आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर आ गया, और यहां पर आपका टॉपिक हो जाता है खत्म। उम्मीद है कि आपको डेरिवेशन समझ आ चुका होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप बिना झिझक के कमेंट और मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।